मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए ट्रॉली पर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैंने ट्रॉली, लॉरी और मोटर ट्रॉली के बारे में डिटेल में बताया है। ट्रॉली रिफ्यूजी कहाँ कहाँ बनने हैं, ट्रॉली का संचालन किस प्रकार से होगा। ये फील्ड के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए भी बहुत लाभकारी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें क्योंकि ट्रॉली की सुरक्षा आपका दायित्व है। ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी पार्ट 1 का एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। इस स्लाइड में मैंने ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी का संचालन, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी में अंतर, डिस्टिंक्शन और सक्षमता प्रमाण पत्र तथा जब ट्रॉली यूज में नहीं होगी तब उसको सुरक्षित रखने के बारे में विस्तार से बताया है। ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी। नंबर 1, ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉलियों और लॉरियों का संचालन। वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज, मोटर ट्रॉली एंड लॉरीज। भारतीय रेलवे के सामान्य नियम जनरल रूल 1976 के अध्याय 15B के पैरा नंबर 15.18 से 15.28 में ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉलियों और लॉरियों के संचालन के लिए प्रत्येक रेलवे द्वारा सहायक नियम दिए गए हैं और IRPWM के नियम GNSR को सुपरसीड नहीं करते हैं। नंबर 2, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एंड लॉरीज। ए, ट्रॉली ऐसा वाहन जिसे 4 आदमी आसानी से उठाकर लाइन से अलग कर दें उसे ट्रॉली कहते हैं, परंतु ऐसा ही कोई वाहन जो अधिक भारी हो जिसमें डिप्लॉरी शामिल है उसे लॉरी माना जाएगा। ये पुश ट्रॉली का चित्र दिखा रहे हैं। ट्रॉली मैन की यूनिफॉर्म पहले खाकी कलर की हुआ करती थी, वर्तमान में ग्रे पैंट और ऑरेंज शर्ट है। इस चित्र में डिप्लॉरी को दिखाया जा रहा है। 2 डिप्लॉरी का एक सेट होता है। इसमें रेल और स्लीपर को ब्लॉक प्रोटेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर बी है मोटर ट्रॉली। ऐसी कोई भी ट्रॉली जो मोटर द्वारा चलती हो, सेल्फ प्रोपेल्ड, को मोटर ट्रॉली कहा जाता है। इस चित्र में मोटर से चलने वाली मोटर ट्रॉली को दिखाया गया है। ये ट्रॉली ब्लॉक प्रोटेक्शन में चलाई जाती है। सी है लॉरी। यदि किसी भी ट्रॉली को आपात स्थिति के मामले को छोड़कर रेल पथ या भारी सामान की ढुलाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और यदि ट्रॉली पर सामान को लोड किया जाता है तो उसे लॉरी माना जाएगा। इसका मतलब है कि जब इमरजेंसी में रेल दुर्घटना के समय हम ट्रॉली में कोई माल लोड करते हैं तो उसको लॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन यदि ट्रॉली पर सामान को लोड किया जाता है तो उसे लॉरी माना जाएगा। इस चित्र में लॉरी माल ठेला को दिखाया गया है। ये माल ठेला मोटर से संचालित होता है। इसमें स्मॉल फिटिंग, फिश प्लेट, जॉगल फिश प्लेट और वेल्डिंग के सामान को ट्रांसपोर्ट अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन में करते हैं। नंबर डी है कोई भी ट्रॉली मैन पावर के अलावा किसी भी प्रकार की मोटर से चलती हो, प्रोपेल्ड बाई एनी मोटर पावर, उसे मोटर ट्रॉली माना जाएगा। चाहे वो मोपेड ट्रॉली हो या स्कूटर ट्रॉली हो, उसे मोटर ट्रॉली मानेंगे SR 15.18/1 के अनुसार। इस चित्र में मोपेड ट्रॉली को दिखाया जा रहा है। ये पेट्रोल के द्वारा संचालित होती है और वेट में काफ़ी हल्की होती है। नंबर 3, सक्षमता प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ए, किसी ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी को लाइन पर स्पेशल निर्देशों द्वारा नियुक्त किए गए क्वालिफाइड पर्सन, कर्मचारियों के द्वारा ही रखा जाएगा।
किसी अन्य कर्मचारी द्वारा लाइन पर नहीं रखा जाएगा। बी है अर्हता प्राप्त व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति ही ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी के साथ जाएगा, एकम्पनी करेगा और उसकी समुचित पूर्ण सुरक्षा तथा विशेष आदेशानुसार उसके उपयोग के लिए उत्तरदायी जवाबदार होगा। सी है अर्हता प्राप्त व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति के पास इनको चलाने का एक सक्षमता प्रमाण पत्र होगा जिसकी अवधि वैलिडिटी 2 वर्ष की होगी। नंबर 1, ट्रॉलीमैन, हेड ट्रॉलीमैन, ट्रॉली ड्राइवर को एडीएन जारी करेंगे। नंबर 2, जेई/एसएससी पीवे को सीनियर स्केल ऑफिसर 2 वर्ष के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। नंबर डी, जिन कर्मचारियों को ये सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, वे पढ़े लिखे होना चाहिए और उन्हें कम से कम हिंदी या स्थानीय भाषा का उचित ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लारी के संचालन के नियमों की भी पूर्ण जानकारी होना चाहिए। नंबर ई है ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लारी के जेई, एसएससी और ट्रॉलीमैनों को A3 की स्वास्थ्य परीक्षा PME पास होने के प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 4 है पदाधिकारी जिन्हें ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लारी को चलाने की अनुमति है, ऑफिशियल परमिटेड टू यूज ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एंड लॉरीज। इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉली और लॉरी को उपयोग करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सक्षम प्रमाणित किया जाए। ए, ट्रॉली/लारी। नंबर 1 है इंजीनियरिंग विभाग के सभी अधिकारी, जेई और एसएससी। नंबर 2 है सेक्शन मेट और हेड ट्रॉलीमैन जिसे प्राधिकृत अथराइज किया जाए। बी है मोटर ट्रॉली, इंजीनियरिंग विभाग के सभी अधिकारी, मोटर ट्रॉली ड्राइवर तथा प्राधिकृत अथराइज किए गए जेई और एसएससी। नंबर 5 है सुरक्षित संचालन की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ वर्किंग। नंबर 1, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी का प्रभारी अधिकारी इसके सुरक्षित संचालन का हर समय जिम्मेदार होगा। जब ट्रॉली पर एक से अधिक सक्षमता प्रमाण पत्र वाले चलते हैं, तब भी ट्रॉली के प्रभारी अधिकारी इसके सुरक्षित संचालन के जिम्मेदार होंगे। नंबर 6, ट्रॉलियों/मोटर ट्रॉलियों, लॉरियों का नंबर। नंबरिंग ऑफ ट्रॉलीज, मोटर ट्रॉलीज/लॉरी। प्रत्येक ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉलियों/लॉरियों पर उसका नंबर कोड विभाग के इनिशियल, प्रभारी अधिकारी का पदनाम और मुख्यालय अंकित किया जाएगा। नंबर प्लेट को सफ़ेद पेंट से सुस्पष्ट शब्दों में लिखा जाएगा। ये देखिए एक नंबर प्लेट को हम दिखा रहे हैं, जैसे इसका नंबर है 112E इंजीनियरिंग का, एसएससी पीवे N नॉर्थ जबलपुर। ये नंबर प्लेट ट्रॉली की होगी। नंबर 7 है उपयोग में ना लाई जा रही ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी को कैसे हमको रखना है। नंबर 1 है जब कोई ट्रॉली, मोटर ट्रॉली/लॉरी उपयोग ना की जा रही हो तो उसे लाइन से हटाकर उसके पहियों को जंजीर तथा ताले से बांधकर रखा जाए। नंबर 2 है जब कोई ट्रॉली गाड़ी में लोड करने के लिए प्लेटफॉर्म पर रखी हो तो उसे ट्रॉलीमैन के चार्ज में ऐसे स्थान पर रखा जाए जो यात्रियों/कर्मचारियों के मार्ग में बाधा ना पहुंचाए। नंबर 3 है प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली को लाइन के समांतर पैरेलल रखा जाए ताकि ट्रॉली रोल होने पर प्लेटफॉर्म लाइन पर ना आ सके। नंबर 4 है जब ट्रॉली को ट्रॉली शेड में रखा जाए तो इसकी चाबी ट्रॉली प्रभारी के पास होनी चाहिए। अब इसका जो है
एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी। इस स्लाइड में हम आपको मोटर ट्रॉली, ट्रॉली लॉरी के उपकरण, ट्रॉली रिफ्यूजी की स्थान और ट्रॉलियों का संचालन विदाउट ब्लॉक और ब्लॉक के साथ कैसे किया जाता है विस्तार से समझा रहे हैं। ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी। नंबर 8 है दक्ष ब्रेक, इफिशिएंट ब्रेक्स। किसी भी ट्रॉली आब्लिक मोटर ट्रॉली आब्लिक लॉरी को तब तक लाइन पर नहीं रखा जाएगा जब तक उसमें दक्ष इफिशिएंट ब्रेक ना लगे हों। प्रत्येक यात्रा को प्रारंभ करने के पहले ट्रॉली प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि उसके ब्रेक को चेक करें। घाट सेक्शन में चलने वाली ट्रॉली लॉरी में हाथ ब्रेक, पैर ब्रेक के अतिरिक्त सुरक्षा हेतु स्क्रू ब्रेक होना चाहिए। नंबर 9 ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी के उपकरण उपस्कर। इक्विपमेंट फॉर ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी। किसी ट्रॉली आब्लिक मोटर ट्रॉली आब्लिक लॉरी पर निम्नलिखित उपस्कर होने चाहिए। नंबर 1 है 2 हाथ सिग्नल लैंप, एचएस लैंप आब्लिक ट्राई कलर एलईडी फ्लैशिंग टॉर्च। नंबर 2 है 2 लाल और 2 हरी झंडियां। नंबर 3 है पटाखे 10 नंबर डब्बे में। नंबर 4 है 1 जंजीर और 1 ताला। नंबर 5 है 1 अपडेट वर्किंग समय सारणी, वर्किंग टाइम टेबल सेक्शन का। नंबर 6 है मोटर ट्रॉली के लिए 1 मोटर हॉर्न और 1 सर्च लाइट। नंबर 7 है 2 नंबर बैनर फ्लैग और अतिरिक्त पटाखे केवल लॉरी के लिए। नंबर 8 है पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन पीएफटी जिसको कहते हैं, चालू दशा में लॉरी पर होना चाहिए। एसआर सब्सिडरी रूल्स 18.2.7 के अनुसार। नंबर 10 ट्रॉलीमैन आब्लिक कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रॉलीमैन। ए ट्रॉली पर न्यूनतम 4 नंबर, अधिकतम पर्सन रहेंगे 10 नंबर। बी मोटर ट्रॉली पर न्यूनतम 4 नंबर, अधिकतम 10 नंबर्स। सी लॉरी पर न्यूनतम 8 नंबर, प्रोटेक्शन वाले फ्लैगमैन को छोड़कर। ये एसआर 18.2.10 के अनुसार बता रहे हैं। नंबर 11 ट्रॉली रिफ्यूजी। ट्रॉली रिफ्यूजी के स्थान। रोमन 1 है ट्रॉली रिफ्यूजी की अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ए कटान आब्लिक कटिंग। यदि कटिंग सीधाई में है तो ट्रॉली रिफ्यूजी 200 मीटर में होंगे। यदि कटिंग गोलाई में है तो ट्रॉली रिफ्यूजी 100 मीटर में होंगे। बी ऊंचे तटों आब्लिक हाई बैंक्स 200 मीटर पर होंगे, लेकिन साइड की दृश्यता और खंड की गति गाड़ियों की अधिकता के आधार पर ट्रॉली रिफ्यूजियों की दूरी कम कर सकते हैं। नंबर 2 है दोहरी लाइन में ये स्टैगर्ड होने चाहिए, एक अप में दूसरा डाउन रोड में, और बीच की गिट्टी को लेवल कर दें ताकि ट्रॉली उतारने में असुविधा ना हो। नंबर 3 है पुलों पर ट्रॉली रिफ्यूजी ऑन ब्रिजेस। ट्रॉली रिफ्यूजियों की अधिकतम दूरी। ए 100 मीटर से कम मुख्य स्पैन वाले पुलों पर प्रत्येक 100 मीटर में होंगे। बी 100 मीटर या उससे अधिक मुख्य स्पैन वाले पुलों पर प्रत्येक पियर पर होंगे। नंबर 4 है सुरंग आब्लिक टनल। ट्रॉली रिफ्यूजियों की दूरी 100 मीटर से अधिक ना हो। नंबर 12 ट्रॉलियों का संचालन, वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज। रोमन 1 है ट्रॉली पर कर्मचारी। सभी स्थितियों में ट्रॉली पर कम से कम 4 कर्मचारी होंगे। नंबर 2 है ट्रॉली संचालन का तरीका। सभी स्थितियों में ट्रॉली को पुश धक्का देकर चलाया जाएगा, ट्रॉली को पुल खींचकर नहीं चलाया जाएगा। नंबर 3 है ट्रैफिक ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत संचालन। ए जहां तक संभव हो बिना गाड़ियों के संचालन में बाधा डाले ट्रॉलियों को ब्लॉक सुरक्षा में चलाना चाहिए। बी है रात्रि के समय
ट्रॉलियों को ब्लॉक सुरक्षा प्रोटेक्शन में चलाया जाना चाहिए। सी है तेज आंधी, कोहरे और दृश्यता कम होने पर भी ट्रॉलियों को ब्लॉक सुरक्षा में चलाएंगे। डी है कटिंग शार्प कर्व, जहां पर दृश्यता सीमित है वहां पर भी ट्रॉलियों को ब्लॉक सुरक्षा में चलाएंगे। ई है ट्रैफिक ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत संचालन के समय ट्रॉलियों को गाड़ी की तरह चलाएंगे। मतलब जब ब्लॉक में ट्रॉली चलेगी तो वही तरीका अपनाया जाएगा जैसे हम गाड़ियों के लिए अपनाते हैं। नंबर 4 रोमन ट्रैफिक ब्लॉक सुरक्षा प्रोटेक्शन के बिना ट्रॉलियों का संचालन। ए है समान दृश्यता वाले सेक्शनों में ट्रॉली प्रभारी ट्रॉली चलाने के पहले दिन के समय स्टेशन मास्टर से सेक्शन में चलने वाली सभी गाड़ियों के स्थानों की पोजीशन लेगा। मतलब ट्रॉली को लाइन पे रखने के पहले जो गाड़ियां सेक्शन में चल रही हैं उसकी पोजीशन स्टेशन मास्टर से लेंगे। बी है प्रतिबंधित दृश्यता वाले सेक्शन में ट्रॉली को ट्रैफिक ब्लॉक लेकर चलाएंगे। नंबर 5 ब्लॉक सेक्शन का प्रोटेक्शन इन ब्लॉक सेक्शन। यदि ट्रॉली को बिना ब्लॉक प्रोटेक्शन के चलाते हैं और स्पष्ट दृश्यता 1200 मीटर से कम हो तो निम्नलिखित सावधानियां ली जाएंगी। ए डबल लाइन में गाड़ी आने की दिशा में एक कर्मचारी पटाखे और लाल झंडी लेकर 1200 मीटर पर तैनात करेंगे। बी सिंगल लाइन में ट्रॉली के दोनों तरफ 1200 मीटर पर एक एक कर्मचारी झंडी पटाखे के साथ रहेगा। सी है झंडी वाले को तब हटाया जाएगा जब गाड़ी आने की दिशा में 1200 मीटर तक साफ दिखाई दे। मतलब जब दृश्यता हमारी 1200 मीटर तक क्लियर हो जाएगी हम झंडी वाले को हटा देंगे। डी है जब कोई गाड़ी आती दिखाई देगी तो झंडी वाला जोर जोर से लाल झंडी को हिलाकर ट्रॉली प्रभारी को गाड़ी आने की चेतावनी देगा और लाइन पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगा कर ट्रॉली को सुरक्षित करेगा और ट्रॉली प्रभारी की तरफ से ट्रॉली लाइन से हटा ली गई है हरी झंडी से इशारा झंडी वाले को किया जाएगा कि वो खतरा सिग्नल हटा ले। मतलब जब ट्रॉली लाइन से उतर जाएगी तब हम झंडी वाले को इशारा कर देंगे और वो खतरा सिग्नल को हटा लेगा। नंबर ई है ऐसी परिस्थितियां हों जब ट्रॉली प्रभारी को झंडी वाला ना दिखाई दे तो एक अतिरिक्त झंडी वाला पटाखे और झंडी के साथ ट्रॉली की सुरक्षा में लगाया जाएगा। मतलब जब 1200 मीटर तक साफ दिखाई नहीं देगा झंडी वाला ट्रॉली से तब एक हम एक्स्ट्रा फ्लैगमैन को डिप्यूट करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को देखते रहें। नंबर 13 साथ साथ चलने वाली ट्रॉलीज ट्रैवलिंग टुगेदर। जब एक ही लाइन पर और एक ही दिशा में 2 या 2 से अधिक ट्रॉलियां साथ साथ चलती हैं तो ये सावधानी रखी जाए कि ट्रॉलियां आपस में एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर रहें और यदि आगे की ट्रॉली अचानक रुकने पर पीछे वाली ट्रॉली से ना टकराए। इसका मतलब हुआ जितनी भी ट्रॉलियां सेक्शन में जाएंगी वो एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें और इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराएं। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।